कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द। मरना अध्याय 6। नारद और वेदव्यास के मध्य संवाद। नैमिषारण्य के मुनिगण ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उनके मन और हृदय सूत गोस्वामी द्वारा दिए जा रहे दिव्य उपदेशों में पूर्णतः तल्लीन थे। जब सूत गोस्वामी ने नारद मुनि द्वारा वेदव्यास को दिए गए गहन निर्देशों का वर्णन किया, तब वे अब उस पवित्र संवाद की गहराई में प्रवेश कर गए जो नारद मुनि के परिवर्तनकारी जीवन और उस दिव्य ज्ञान को प्रकट करता है जिसने वेदव्यास को श्रीमद्भागवतम की रचना हेतु प्रेरित किया। सारस्वती नदी के शांत जल के पीछे खड़े होकर नारद मुनि ने वेदव्यास से कहा, हे वेदव्यास। नारद ने श्रद्धा और नम्रता से कहा, अपने पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र के रूप में जन्मा था। मेरी माता चातुर्मास के समय उन महान संतों और भक्तों की सेवा करती थीं जो हमारे घर में निवास करते थे। उनकी कृपा से मुझे भी उनकी सेवा करने और उनके दिव्य उपदेशों को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हुआ। वेदव्यास अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नारद ने आगे कहा, वे महान भक्त करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण थे। उन्होंने मुझे भक्ति योग का सार सिखाया, भगवान की शुद्ध भक्ति का मार्ग। यद्यपि मेरा जन्म सामान्य था, उन्होंने मुझे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपनाया और उनकी संगति से मेरे भीतर आत्मिक बोध की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई। नारद की वाणी भावुक हो उठी जब उन्होंने उन परिवर्तनीय दिनों को स्मरण किया। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो वे संत आगे बढ़ गए, लेकिन उनके उपदेश मेरी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ गए। कुछ ही समय बाद मेरी माता का देहांत हो गया और मैं अकेला रह गया, किंतु उन संतों के दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान में मुझे शांति मिली। मैं वनों और पर्वतों में भटकता रहा, ध्यान और भक्ति में लीन रहा। फिर उन्होंने वह दिव्य अनुभव साझा किया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन जब मैं एकांत में ध्यान कर रहा था, तब भगवान ने मुझे अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। वह दर्शन क्षणिक था, परंतु उस एक पल ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मेरे हृदय में भगवान की सेवा और महिमा के प्रचार की अग्नि प्रज्वलित हो गई। नारद के नेत्रों में दिव्यता की आभा झलक रही थी जब उन्होंने भगवान के उपदेशों को याद किया। भगवान ने मुझसे कहा कि मैं उनके शाश्वत भक्त रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करूं, भक्ति का संदेश फैलाऊं और सच्चे साधकों को आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाऊं। वेदव्यास नारद के जीवन पथ से अत्यंत प्रभावित होकर गहन प्रेरणा और उद्देश्य की अनुभूति करने लगे। एक दासी पुत्र से परमात्मा के प्रिय दूत तक की यह यात्रा भगवान की असीम कृपा और शुद्ध भक्ति की शक्ति का जीवंत उदाहरण थी। नारद ने वेदव्यास को गहन अर्नेस्टनेस के साथ वेदों का सार समझाया। हे वेदव्यास, समस्त वेदों और शास्त्रों का परम उद्देश्य है भगवान और उनके भक्तों की महिमा करना। यही सच्चे ज्ञान का सार है और यही मोक्ष का मार्ग है। जब आप श्रीमद्भागवतम की रचना करेंगे, तब आप संपूर्ण मानवता के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक प्रस्तुत करेंगे जो भक्ति और आत्मज्ञान का प्रकाश देगा। उन्होंने आगे कहा, श्रीमद्भागवतम केवल श्री कृष्ण की लीलाओं और गुणों पर केंद्रित होना चाहिए। उनके कार्यकलाप अनुपम मधुरता और आकर्षण से परिपूर्ण हैं, जो सुनने वालों के हृदयों को मोह लेते हैं। जब आप इन लीलाओं का वर्णन करेंगे, तब आप अपना सच्चा उद्देश्य पूर्ण करेंगे और संपूर्ण मानवता को गहन आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेंगे। वेदव्यास, जिनका हृदय अब कृतज्ञता और प्रेरणा से भर उठा था, नारद के उपदेशों की गहनता को समझने लगे। अब उनके समक्ष मार्ग स्पष्ट था। नारद मुनि द्वारा प्रदान किया गया दिव्य प्रकाश उन्हें अपनी महान रचना की ओर ले जा रहा था। नारद के उपदेशों ने वेदव्यास के भीतर भक्ति की एक दिव्य ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब अपने जीवन को पूर्णतः श्रीमद्भागवतम की रचना को समर्पित करेंगे, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जो भगवान की महिमा करेगा और अगणित पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जैसे ही सूत गोस्वामी ने यह पावन संवाद सुनाया, नैमिषारण्य के मुनिगण श्रद्धा और उत्साह से भर उठे। नारद मुनि की आध्यात्मिक यात्रा
और वेदव्यास को दिए गए उनके दिव्य उपदेशों ने उनके हृदयों में भक्ति की गहराई बढ़ा दी और उन्हें श्रीमद् भागवतम के आगे के उपदेशों के लिए और भी अधिक आतुर बना दिया। अध्याय का समापन हुआ और नैमिषारण्य के मुनि ध्यान मग्न आनंद की स्थिति में चले गए। अब उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार केवल भगवान और उनके भक्तों की विशुद्ध महिमा में निहित है। कृतज्ञता और भक्ति से भरे हृदयों के साथ वे उत्सुकता से आगे की शिक्षाओं और रहस्यों की प्रतीक्षा करने लगे, जो उन्हें परम सत्य की ओर ले जाने वाली पवित्र यात्रा पर अग्रसर करेंगे।